मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस बैच का नाम हमने रखा है निश्चय बैच। ठीक, अब तक ऑलरेडी हम चैप्टर 1, 2, 3 अपलोड कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पूरा अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं इंक्लूडिंग वर्ड्स प्रॉब्लम। अब ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम और भी जो तरह तरह के क्वेश्चंस बाकी हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले मैं एक बेसिक पे बात करना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल बेसिक पे, कि है ना यहाँ पे if 1 या फिर ऐसे लिख देते हैं, है ना, कि if a b c belongs to रैशनल नंबर, है ना, a b c क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक, एंड 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इज कुछ इस तरीके का है ना, p प्लस रूट क्यू, है ना। यदि एक रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें a b c आपके क्या है, रैशनल्स हैं, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इस तरीके का आया है, देन अदर रूट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म p माइनस रूट क्यू, है ना। ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके के जब भी रूट्स आएंगे ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि यदि p प्लस रूट क्यू एक आया है तो अगला आपका जो रूट आएगा वो p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में ही होगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये ध्यान है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या, कि हमने अच्छे से ये चीज जानी है, देखी भी है, कि सपोज, है ना, अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा है जो कि आपका क्या होता था, माइनस बी बाय ए होता था। एक होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि आपका होता था सी बाय ए, है ना। ये सब हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज जो हमारे काम की है क्या, कि यदि इससे मुझे क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनती थी, इस तरीके से बनती थी, के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा रहता था। ठीक, और इज इक्वल टू में क्या चलता है, जीरो। क्योंकि इज इक्वल टू में जीरो चलता है तो ये कांस्टेंट यदि पॉजिटिव है ना, या जैसे भी कांस्टेंट है तो इसको मैं नीचे भेज सकता हूं। तो कई बार आपको सिर्फ इतना भी लिखा मिल सकता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ठीक, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी किससे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है। तो ये तीन बातें हैं जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए याद रखनी है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक, चौथी और इंपॉर्टेंट बात है, वो बहुत बताना जरूरी है। जैसे सपोज एक बहुत ही सिंपल बेसिक फंडामेंटल पे बात कर रहा हूं ताकि आपका वर्ड्स प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाए। जैसे कौन सा, डिपेंड्स ऑन वर्क, है ना, वर्क और डे पे जो रहती हैं चीजें, है ना, वर्क और डे पे जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाए। जैसे कि, है ना, मान लो मैंने कोई 2 पर्सन्स ले लिए, है ना, कितने पर्सन ले लिए मैंने, 2 पर्सन ले लिए। अब मैं बोल रहा हूं कि उसमें एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है ना, ये रहे 2 पर्सन। ठीक, एक का नाम ए, एक का नाम बी। तो जो पर्सन ए है ये, है ना, किसी काम को सपोज कर रहा है कितने दिनों में, 4 दिनों में, है ना, कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिनों में। और वहीं पे बी उसी काम को, है ना, सेम वर्क को चेंज नहीं किया गया है, उसी काम को सपोज कर रहा है कितने दिनों में, 5 दिनों में। ठीक है ना, और साथ में ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कर रहे हैं सपोज 2 दिनों में। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, बहुत ही सिंपल फंडामेंटल। आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको इसको 1 दिन में बदलना है। कितने दिन में बदलना है, 1 दिन में। कि भैया जो ए वर्क कर रहा है ना, ए वर्क कर रहा है कोई भी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 4 दिनों में। तो 1 दिन में, है ना, 1 डे में क्या होगा भैया, है ना, ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, एक के लिए बात कर रहा हूं कि 1 दिन में ये एक कितना काम करेगा। तो आप 4 को किधर भेज दोगे, इधर नीचे डिवाइडर मार दोगे। इसको यूनिटरी मेथड के नाम से भी कहा जाता था। यानी कि भैया 1 डे के लिए आप क्या करोगे, 1 डे के लिए आप कर दोगे कि जो ए का वर्क था, है ना, ए का जो वर्क था उसको किससे भाग दे दोगे, 4 से। ठीक, उसी तरीके से यदि बी के 1 डे के वर्क को
कैलकुलेट करना है कि एक दिन में इसने कितना काम किया है, तो b के वर्क को आप डिवाइड मार दोगे किससे, 5 से, ठीक। और वहीं पे यदि a प्लस b दोनों के लिए आपको ये पता करना है कि एक दिन में इन दोनों ने कितना काम किया तो आप a और b का जो वर्क है उसको किससे डिवाइड मार दोगे, 2 से, है ना। इतनी बात समझ में आई ना, नीचे भेज दिया इनके, यूनिटरी मेथड है ना। ये यहाँ पे जो मेथड लगी है ये कौन सी मेथड है, यूनिटरी मेथड है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब एक एक दिन में ये सभी काम हो रहे हैं, है ना, एक एक दिन में ये सभी काम हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि यदि इनको कंबाइंडली हमें सॉल्व करना है ना, कंबाइंडली यदि सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं हम कि भैया एक दिन में ये ए इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है, तो दोनों कैसे काम करेंगे भैया, तो दोनों काम करेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना, कि ए प्लस बी दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं, 1/2 डेज में काम कर रहे हैं, है ना। हमने कॉफिशिएंट उठा लिया, हमने सिर्फ क्या उठा लिया, उसका कॉफिशिएंट, ठीक। और ए कितना काम कर रहा है, ए काम कर रहा है 1/4, है ना। ये ए का एक दिन का वर्क है ना, वर्क डन इन 1 डे, है ना, एक दिन में ए और बी के द्वारा, ठीक। तो और बी एक दिन में कितना काम कर रहा था, एक दिन में बी काम कर रहा था 1/5, और दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे थे, 1/2। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस, है ना, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कुछ भी बना दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोसेस याद रखनी है, ये यूनिटरी मेथड आपको याद रखनी है कि अपॉन में आ जाती हैं चीजें। क्या आ जाती हैं चीजें, अपॉन में। जैसे मान लो मैंने बोला कि ए किसी काम को कुछ दिनों में कर रहा है और उन्होंने नहीं बताया, तो हम क्या बोलेंगे भैया कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, x डेज में, तो हम क्या करेंगे, इसका एक दिन का निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1/x आएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं। ये इस तरीके से, तो आपने देखा होगा फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो प्लीज, है ना, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बेसिक बातें जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस ये रहे, चलिए पहला क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, है ना, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना, सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खास तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x-1, यहाँ पे भी x-1 है, ठीक। तो मैं सपोज कर ले रहा हूं कि जो मेरा x-1 है वो क्या है, सपोज y। तो मैं जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y² - 5y - 6 = 0, है ना। दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी इस तरीके से मदद भी कर सकती है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, तो ये हो जाएगा y² और क्या कर दें भाई, माइनस का 6y और प्लस का y, तो माइनस प्लस माइनस, है ना, और 6 × 6, तो इसको करके देख लेते हैं सही बैठ रहा है कि नहीं। y कॉमन आएगा तो y - 6 प्लस 1 कॉमन आया तो y - 6 = 0। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक तो y + 1 है और एक y - 6 = 0। तो यहाँ से जैसे इक्वेट करेंगे 0 से, तो y की एक वैल्यू -1 आ रही है और एक 6 आ रही है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली चीज में, क्या कि भैया या तो एक बार हम x-1 बराबर में कितना रखें, -1, है ना, और या फिर हम x-1 को किसके इक्वल में रखें, 6 के इक्वल में रखें। ऐसा करते ही हमारे पास दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, -1 है ना, ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो 0 आ रहा है। ये कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, देख लें भाई। और x ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 6 + 1 = 7, है ना। मेरे ख्याल से किया तो सही है अपन ने। x की एक वैल्यू 0 आ रही है और x की एक वैल्यू 7 आ रही है ना, ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। इसको रख के देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस, है ना, रख के देख रहे हैं, चेक करके देख रहे हैं, और 0 को रखेंगे यहाँ पे तो -1 माइनस माइनस प्लस का ही हो जाएगा 5 और माइनस का कितना 6, है ना। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बच्चों, है ना, 0 वाली वैल्यू तो अपनी बिल्कुल सही है, वेरीफाइड है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। ये आ रहा है अपना x = 7, तो कितना करें भाई, 7 - 1, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, माइनस फिर 7 रखना है तो 7 - 1 कितना भाई, 6, और 6 × 5 ये हो जाएगा 30 माइनस का 6,
है ना। तो मेरे ख्याल से 30 माइनस 6 ये भी वेरीफाइड है भैया। तो भैया हमारा आंसर भी क्रॉस चेक हो गया। कभी डाउट आए तो आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो x की दो वैल्यूज हैं, एक 0 है और एक 7 है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होगी। ये आपका कौन सा प्रोसीजर था, चेकिंग प्रोसीजर है ना, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको चेकिंग भी याद दिला दी, हालांकि हमने पॉलिनोमियल में सब करके रखा है, वेरिफिकेशन करके रखा हुआ है ना। तो ये मेथड भी आपने देखी होगी ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगले क्वेश्चन की हो, देखिए सॉल्व फॉर एक्स है ना, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कैसे, पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, यहाँ पे बताइएगा कि फैक्टराइजेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ए, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ ए। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर और प्लस का 3a माइनस का 2a है ना, और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सही आएगा है ना, 3 में से 2 जाएगा, यही बचेगा। सही है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 5x माइनस ये हो जाएगा कितना, a कॉमन लूंगा यदि तो a प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस है ना, हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक आ गया आपके पास a माइनस 2, एक आ गया आपके पास a प्लस 3 है ना, और इज इक्वल टू में 0। अब फैक्टराइजेशन करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, कैसे, ये लिखा एक्स स्क्वायर, अब इसको तोड़ना है दो तरीकों से। कैसे टूटेगा भैया, देखो ये टूटेगा प्लस का 3 तो a प्लस 3x माइनस a माइनस 2x और माइनस में ये दिया ही हुआ है a माइनस 2 और a प्लस 3, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। देखा आपने, इस चीज को ऐसा लिखा, देखो सॉल्व करके देख सकते हो, ये ax हो जाएगा, ठीक, और ये माइनस का ax हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, और ऊपर से ये कितना हो जाएगा 3x है ना, और ये माइनस माइनस प्लस 2x और 3x प्लस 2x 5x आ जाएगा। ठीक, तो इस आखिरी फैक्टर ने यहाँ पे कमाल करके दिखा दिया। अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं भैया, इन दोनों में है ना, ये इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, तो x बाहर जैसे निकालेंगे तो x प्लस a प्लस 3 ये आ गया, ठीक, और माइनस इसमें a माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, a माइनस 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर बचा x प्लस a प्लस 3। मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से हमने फैक्टराइज कर लिया है ना। अब इन दोनों से है ना, एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है x प्लस a प्लस 3, ये कॉमन आ रहा है, ठीक, और अगला क्या बचा भाई साहब, x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी जैसे इसको, तो ये x प्लस a प्लस 3 को किसके इक्वल में डाला, 0 के इक्वल में है ना, आइदर दिस या फिर x माइनस a माइनस 2 को 0 के इक्वल में डाला। यहाँ से मुझे x की वैल्यू आ गई माइनस का a प्लस 3 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है ना a माइनस का 2 है ना। इस तरीके से मेरे ख्याल से तो सही किया अपन ने है ना, माइनस का a, ठीक है, ठीक है। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, माइनस a प्लस 3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है a माइनस 2। तो एक तो ये तरीका। अच्छा, एक और तरीका है, वो तरीका भी आप लोग भली भांति जानते हैं, कौन सा, अरे बताइए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे नोटेशन बदल रहा हूँ है ना। सपोज मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्मॉल a यूज हो चुका है इसलिए ऐसा लिखा, और कोई बात नहीं, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 है, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ठीक। उसके बाद आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इन x है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस का b है ना, यानी कि माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और इंटू में कितना भैया c है ना, माइनस का a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 अपॉन में 2a, तो 2 बचा।
ये हो जाएगा कितना भैया, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये तो हो रहा है 25 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कितना 4a स्क्वायर ना, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 4a स्क्वायर प्लस का 4a और कितना भाई, ये प्लस हो चुका है, मतलब माइनस का 4 6 24 कुछ, और अपॉन में यहाँ पे 2 चल रहा है, इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये हो जाएगा हमारे पास देखा जाए 4a स्क्वायर प्लस का 4a, 25 में से 24 गया, बचा कितना 1 अपॉन में 2, है ना। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस, ये सबको दिख रहा होगा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि आप समझ गए होंगे, है ना। ये a है ना 2a का होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab लिखा हुआ है ये बेसिकली, ठीक। और अपॉन में क्या चल रहा है भैया 2, ये x की वैल्यू, तो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर से जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे कितना 2a प्लस 1, सिर्फ इतना बचेगा, अपॉन में 2। तो अब x दो चीज़ों में बटेगा भैया, क्या कि एक बार -5 प्लस 2a प्लस 1 अपॉन में 2 लिखेंगे, और एक बार आपके पास x बराबर माइनस का 5 माइनस का 2a और माइनस का 1 अपॉन में 2 लिखेंगे। ये जैसे ही सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस 1 तो 2a माइनस, है ना, 2a माइनस कितना 4 हो जाएगा अपॉन में 2, तो 2 से सब्ट्रैक्ट मतलब 2 से डिवाइड मार देंगे तो a माइनस 2, तो देखिए हमारा एक फैक्टर a माइनस 2 आया हुआ था, ठीक। तो एक फैक्टर बोल रहा हूँ सॉरी, रूट, ठीक। और दूसरे के लिए x बराबर कितना हो जाएगा भैया, माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे, है ना, ये तो 2a ही रहेगा, -5 माइनस 1 माइनस का 6, यानी कि बेसिकली अंदर बचा प्लस का 6 और डिवाइडेड बाय 2, तो x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस ना 2 से क्या बोलते हैं सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3, है ना, तो हमारे पास एक रूट आ रहा है a प्लस 3। तो ये दो तरीके से आप इनको कर सकते हैं, या तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो आप बाय फैक्टराइजेशन डायरेक्ट, यदि आप समझ पाए हो तो, ठीक। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मेरे ख्याल से सभी जानते हैं कि हमें जो दिया हुआ है बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 0.04 इज इक्वल्स टू 0, और हमने ये बात जानी है कि ये बेसिकली 0.2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें दिखा कि किसका फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था, मैंने इसको लिखवाया भी था और आप सब जानते भी हैं, ठीक। तो इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 0.2 और x माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जैसे इसको 0 के इक्वेट में करेंगे तो एक तो वैल्यू 0.2 आ रही है और एक माइनस का 0.2 आ रही है ना, ये 0.2 और ये माइनस का 0.2, तो हमने यही निकालना था रूट्स, तो ये हमारे आ गए रूट्स, है ना, अल्फा और बीटा, बस इतना ही निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा ठीक है, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेट वन रूट बी अल्फा, एक रूट क्या ले लिया अल्फा, एंड अदर रूट विल बी 1 बाय अल्फा। सही बात है, यही होगा। अच्छा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, ये बताओ, हमें साथ में गिवन है क्या, ये k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको कंपेरिजन में डाल रहे हैं, है ना, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इज इक्वल्स टू 0 से, है ना, कंपेयर में कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से कुछ वैल्यूज मिल गई हैं, है ना, कि a की वैल्यू भाई साहब k माइनस 1 है, b की वैल्यू -10 है और c की वैल्यू कितनी है 3 है। अच्छा, और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कितना है, ये दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा,
ठीक। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो का एक और फॉर्मूला होता है c बाय ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा। ठीक, c की वैल्यू हमारे पास दिख रही है 3, a की वैल्यू हमारे पास दिख रही है k माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगा, बचेगा सिर्फ 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल्स टू कितना, k माइनस 1, माइनस 1 उधर जाएगा तो 3 में ऐड हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वेश्चन सॉल्व। तो k की वैल्यू कितनी है 4, हमें वैल्यू ऑफ k ही निकालनी थी। ठीक, तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी अप्रोच करना सीखिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि हमें a कितना है 9 गिवन है, b हमारे पास कितना है 6k गिवन है, और c हमारे पास कितना है 4 है ना, ऑन कंपेयरिंग, है ना, ऑन कंपेयरिंग विथ किससे, बहुत ही सिंपल है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। अच्छा, तो यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो हमें पता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो फॉर इक्वल रूट्स कब होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो जिसको हम डी भी बुलाते हो क्या हो 0 हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी रूट्स कैसे आएंगे आपके इक्वल रूट्स आएंगे। तो b की बात यदि की जाए तो ये बेसिकली 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू कितना 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास 36k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भाई 4 9 जा 36 है ना, और 36 4 जा 4 6 जा 24 टू कैरी है ना, और 4 3 जा 12 और प्लस 2 144 हो रहा है ये, 144 इज इक्वल्स टू 0। तो देखा जाए यदि इसको सॉल्व करना है तो ये 6k का होल स्क्वायर है बेसिकली, है ना, और यहीं पे कर सकते थे अपन, और ये 12 का होल स्क्वायर लिखा हुआ इज इक्वल्स टू 0। अगेन वही फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, कौन सा वाला, कि सर 6k माइनस 12 और 6k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। जहाँ से जैसे ही हम इसको कंपैरिजन में डालेंगे, है ना, जैसे ही कंपैरिजन में डालेंगे तो मुझे k की वैल्यू इस वाले से क्या मिलेगी 12/6 मिलेगी। ठीक, और यहाँ से मुझे k की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया, ये माइनस का 12/6 मिलेगी। सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भैया, ये आ गई 2, और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई है -2। तो k दो वैल्यूज पे डिपेंड है, एक 2 है और एक -2 है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल वे में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए, तो ये दो वैल्यूज यदि आप k की रखोगे तो आपको कैसे रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। तो मेरे ख्याल से आपको पता है क्या कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कितना 3ax स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 को मैं जैसे ही कंपेयर करूंगा, है ना, कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करते ही मेरे पास अब यहाँ पे देखिए a यूज हो चुका है, a यूज हो चुका है, तो मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूँ। a बराबर कितना है 3a है, ठीक, और b बराबर आपके पास माइनस का 6 है, c बराबर आपके पास 1 है। तो फॉर नो रियल रूट्स, है ना, ये बोलना बड़ा अजीब लगता है, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि लिखिए फॉर इमेजिनरी रूट्स भी लिख सकते हैं आप, है ना, जो भी सही लगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी नंबर कटने वाला नहीं है। जो हमारा d है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो d का मतलब तो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना, विच इज लेस देन 0। अच्छा, कायदे से तो जब आप वहाँ एग्जाम में लिखेंगे तो ये नहीं लिखना है, तो सर क्या लिखना है, क्योंकि आपने लेटर्स को चेंज कर दिया है तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखना चाहिए हमें, है ना, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, बाकी अभी अपन यदि ऐसा कुछ लिखें तो उसको माइंड मत करिएगा। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है भैया, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास 3a है और c की वैल्यू आपके पास 1 है, विच इज लेस देन 0। ये हो जाएगा आपके पास 36 माइनस का 4 3 जा 12a विच इज लेस देन 0। ये उधर जाएगा तो हमारे पास बचा 36 और यहाँ पे क्या चल रहा है 12a, है ना, इसको उस तरफ भेज दिया, यानी कि 12a, है ना, 12a की और मुंह खोल के रखना है, तो ये 36। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 36/12,
और ये कैंसिल आउट होगा तो a इज ग्रेटर देन 3, यानी कि a की वैल्यू जैसे ही मैं 3 से ऊपर करूंगा तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मुझे रियल रूट्स देना बंद कर देगी। कौन से रूट्स देने लग जाएगी? इमेजिनरी रूट्स दे देगी। तो यदि मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा बनाना है कि ये रियल रूट्स ना दे पाए तो a की वैल्यू मुझे किससे बड़ी लेनी पड़ेगी? 3 से बड़ी लेनी पड़ेगी। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। अच्छा, अब यहाँ पे सर तो दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पे सुनना, जब रियल बोला जाता है तो आपको याद होगा कि जो आपका d इक्वल्स टू 0 होता है और जो आपका d ग्रेटर देन 0 होता है, दोनों में ही जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल होते हैं। इसलिए हमें ये दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। बस इसमें यही बस एक ट्रिक है, बाकी और कुछ है नहीं खास क्वेश्चन। ठीक, आपको क्वेश्चन में जो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस के इज इक्वल्स टू कितना? 0। ठीक, जैसे ही आप इसको कंपैरिजन में डालेंगे तो आपको a की वैल्यू 1 दिख रही है, b की वैल्यू 4 दिख रही है और c की वैल्यू कितनी दिख रही है? k दिख रही है ना। वो लिखने वाला मैटर अब आप लोग कर लीजिएगा याद से। ठीक, यदि ऐसा है तो हम क्या करने वाले हैं भैया कि ये रियल है तो फॉर रियल रूट्स हम क्या बोलेंगे भैया कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन भी हो और साथ में 0 के बराबर भी हो। तो यहाँ पे दोनों साइन आ जाएंगे। ठीक, इसे साइन ऑफ इनइक्वालिटी कहा जाता है ना। यदि नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये जितने भी साइन हम बोलते हैं ना, ये वाले इस तरीके के जो भी साइन है इन्हें साइन ऑफ इनइक्वालिटी कहा जाता है। क्लास 11th में पढ़ते हैं मैथ सेक्शन पे। चलिए, d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो ये हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक, b की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू कितना? k विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 16 माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, 4k को उधर भेजूंगा तो 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k। ठीक, यानी कि इसको यदि मैं घुमा के लिखूंगा तो 4k है ना, 4k की ओर हमें मुंह बंद रखना है, 16 की ओर मुंह खोल के रखना है ना, वही चीज लिखी है, बस थोड़ा घुमा के लिखी है। तो k इज लेस देन इक्वल्स टू 16 बाय कितना? 4। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी कि मैं k को 4 भी ले सकता हूं या 4 से कोई भी छोटी वैल्यूज के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कैसी वैल्यूज देगी? हमेशा रियल वैल्यूज देगी, रियल रूट्स देगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन में करते हैं काम। ये रहा अगला क्वेश्चन अपना। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चलिए सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज 13 बाय 21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहले तो भैया खुद ही सोचिएगा, जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कितनी है? के वाई स्क्वायर है ना, इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक वाई है ये ना, प्लस के माइनस 23 लिखा है मैंने शायद, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यदि ऐसा है तो इसको हम क्या करने वाले हैं? कंपैरिजन जैसे ही करेंगे तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है k है ना, b की वैल्यू हमें दिख रही है माइनस का 11 और c की वैल्यू दिख रही है k माइनस 23। अच्छा, अब यहाँ से यदि देखा जाए तो इन्होंने जो रिलेशन बनाया है वो सम ऑफ रूट्स में बनाया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बनाया है। ठीक है, तो पहले सम ऑफ रूट्स को देख लेते हैं भाई। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा आपको क्या होता है? हमेशा माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, कितना हो जाएगा भाई? ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ध्यान रखना बी की जगह -11 रखा है और अपॉन में के, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, उसी तरीके से निकाल लेते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ या रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल रहे हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, निकालने का वही तरीका सी बाय ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी है भैया? के माइनस 23 जो भी है, और ए की वैल्यू के, ये लिख ली भैया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब वो कंडीशन दे रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है कि जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कितना? 13 बाय 21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? अल्फा इंटू बीटा, और इसमें कितना जोड़ देना है मुझे? इसमें मुझे जोड़ देना है 13 बाय 21 है ना, इसमें इतना जोड़ दिया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी है भैया? वो है 11 बाय के है।
ठीक। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है k माइनस 23/k और प्लस का कितना 13/21। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/k माइनस का k माइनस 23/k इज इक्वल्स टू कितना 13/21। सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही तो 11k माइनस, है ना, और नहीं तो मल्टीप्लाई भी क्यों करेंगे, लेकिन करें, एलसीएम तो सेम है ना, एलसीएम तो सेम है अपने पास 11/k, हाँ एलसीएम सेम है, तो 11 माइनस का k माइनस 23 अपॉन में कितना, ये सिर्फ लिखेंगे k इज इक्वल टू 13/21। एलसीएम सेम होता तो चुपचाप ऐड कर देते ना, वही किया हमने। अच्छा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस का k और प्लस का 23, है ना, माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पे k को भेज देंगे तो 13/21 इंटू k। ठीक है भाई, अब क्या करें, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं ना, और तो कुछ रहा नहीं। ठीक है, तो 3 में से ये 1 गया तो बचा आपके पास 2, और 2 में से 1 गया बचा आपके पास 1, और ये पॉजिटिव रखना, ये माइनस का के यहाँ पे है बेचारा, और ये 13/21 के। अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 12, और प्लस करना था रे भाई, प्लस करना था, प्लस करना था। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर क्या कर गए, मैं इस माइनस को देख रहा था। हाँ, कितना, ये 3 और 1 कितना 4, 2 और 1 ये कितना 3 है ना, ऐसा ना, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, होता रहता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 इंटू कितना 21, है ना, और माइनस का 21k, और ये मल्टीप्लाई में भेज दिया, और यहाँ पे बचा हुआ है 13k, k वाली टर्म उधर कर दे रहे हैं तो 34 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 13k और प्लस का 21k, है ना, ये दोनों तो सॉल्व हो सकते हैं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 3 और 1 4, 2 और 1 3, ये हो जाएगा आपके पास 34k, और यहाँ पे 34 इंटू 21, तो k की वैल्यू मेरे ख्याल से हमें दिख रही है बहुत ही सिंपल वे में कि सर k इज इक्वल्स टू, है ना, 34 को नीचे भेजूंगा तो 34 इंटू 21 अपॉन में 34, ये कैंसिल आउट हो गया, तो k इज नथिंग बट 21। k की वैल्यू कितनी है 21, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, आसानी से आंसर आएंगे, कोई इसमें समस्या आपको होने वाली नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। बहुत ही सिंपल है, देखिए डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, तो पहला पार्ट तो है ना, लेट फर्स्ट पार्ट, है ना, बी एक्स, पहला पार्ट क्या है एक्स है, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप सभी अब इतना प्रैक्टिस में आ गए होंगे कि 27 माइनस एक्स होगा वो पार्ट, है ना, मैं जोड़ नहीं सकता वरना 27 से आगे मतलब आगे नंबर चला जाएगा, 27 में से वो पार्ट क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। यदि कोई एक पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 27 में से वो एक्स घटा दो तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो मिल जाएगा हमें। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल यानी कि 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स, है ना, इन दोनों के रेसिप्रोकल लिया और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। वो किसके बराबर है भैया, वो 3/20 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 27x, है ना, और माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/20, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बच रहा है 27 और ये 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 3/20, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जा 0, है ना, 9 2 जा 18, 180, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई किया इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर। कायदे से लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x है और माइनस का कितना हो जाएगा 180 बराबर में 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 180 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है ना, तो करते हैं भाई, 180 है ना, तो 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अब 3 से जाएगा सॉरी, है ना, 3 1 जा 3
और 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो 27 लाना है, 27। तो इनमें से क्या क्या ले लें भाई? देखो ये 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, एक ये 12 हो गया और 3 5 ज़ा 15 हो गया, है ना। दो नंबर ये ले लिए, तो 15 और 12 27 होता है, हाँ तो सेट हो रहा है। एक्स स्क्वायर और तो दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस का 15x माइनस का 12x प्लस का 180 बराबर कितना? 0। x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 15 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 15 इज इक्वल्स टू कितना? 0, है ना। 12 1 ज़ा 12, ठीक है, 6 बचा, 12 5 ज़ा 60। तो हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए, एक तो x माइनस 15 आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है x माइनस 12 बराबर 0। तो देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या आ गई? x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई हमारे पास 15 और एक आ गई हमारे पास 12, है ना, 15 और 12। तो डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स, तो 27 के दो हिस्से हैं भाई साहब, ये रहे वो दोनों हिस्से, एक 15 है और एक 12 है। ठीक, मेरे ख्याल से आसानी से आपने क्वेश्चन समझ पाए होंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू -2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये एक कॉमन सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक इसका भी और एक ये वाली भैया का भी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ये, इसमें आपको कहीं तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि सिंस x इज इक्वल टू -2 इज ए कॉमन सॉल्यूशन, है ना, ये क्या है? कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ quadratic equation, so it will satisfy it। वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ भैया, जो हमारे पास ये था, है ना, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी जगह क्या रख दूंगा? x की जगह -2, तो a -2 का स्क्वायर, है ना, उसमें रख रहा हूँ जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 प्लस -2 और -3a बराबर 0, है ना। और उसी तरीके से सिमिलरली अपन दूसरी वाली के साथ भी करेंगे। पहले इसको कर लें, कितना हो जाएगा? ये तो 4a हो जाएगा, ठीक, और माइनस का 2 माइनस का 3a बराबर में 0, 4a माइनस 3 हो जाएगा a, है ना, और -2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 2 आ रही है। उसी तरीके से सिमिलरली, है ना, जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसमें -2 जैसे रखूंगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस b -2 प्लस b इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 0। ये हो रहा है 4, है ना, ये हो रहा है 4, माइनस का कितना? 2b प्लस b इज इक्वल टू 0, जो कि मुझे दे देगा 4 माइनस का b, है ना, -2b प्लस b माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b बराबर आपके पास कितना आ गया है? 4। तो यहाँ से आपके पास भाई साहब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है? 4, है ना। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमसे मांगा गया था। अच्छा अभी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये नहीं है, है ना, ये नहीं है। a और b बस नहीं निकालना है, a और b से हमें कोई और वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो निकाल देते हैं, क्या जा रहा है। तो a स्क्वायर b विल बी a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, है ना, इंटू में कितना? 4, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 16। ये है अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो बस खत्म, कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, अ शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स इन ₹80। देखिए इसमें कुछ बातें बता दूं। सपोज आप ठीक है, मैं बोलता हूँ 50 रुपए की 2 किताबें लाए, है ना, 50 रुपए की 2 किताबें लाए, तो क्या करेंगे आप? कैसे पता चल रहा है कि 50 रुपए की 2 किताबें हैं? तो ऑन एन एवरेज दोनों किताबें कितने कितने रुपए की हुई, तो आप बेसिकली क्या करेंगे? नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड मार देंगे। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो रुपीज लिखा हुआ है ना, नीचे जो है वो नंबर ऑफ बुक्स है, नीचे जो है वो क्या है? नंबर ऑफ बुक्स है। तो आपको असली चीज क्या पता चल जाएगी भैया कि 25 रुपए में वो किताबें आई हैं, है ना। हर एक किताब का जो कॉस्ट प्राइस है ये आपको क्या दे देगा बदले में? ये आपको दे देगा कॉस्ट प्राइस। मेरे ख्याल से आप भावनाओं को समझ पाए होंगे कि क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक, कि जब भी आप नंबर जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस से नंबर ऑफ बुक्स को डिवाइड दोगे यदि, तो जैसे ही दोगे तो आपके पास जो रुपीज आएगा वो बेसिकली उसका क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कॉस्ट प्राइस वर्ड यूज किया है, ये नहीं कि आप सोचो ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है ना, इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा
चलिए आगे करते हैं कि आप सोचें हर जगह अप्लाई कर दें, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह में भी हर जगह अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं करना है। अच्छा देखिए, तो क्या करना है, अ शॉपकीपर बाय सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स। अच्छा सर्टेन बोला है यानी कि उसको भी पता नहीं है, तो जो 80 रुपए में लाया है तो कुछ बुक्स लाया होगा, हमें वो बुक्स नहीं पता, मैंने मान लिया वो बुक्स कितनी है, एक्स है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इफ यू बाय 4 मोर बुक्स, तो ये हमारी नंबर ऑफ बुक्स है ना, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स। अपन ने बहुत सारा क्वेश्चन सीखे हैं, तो लो। अच्छा यदि ये है तो अब क्या कर रहा है कि यदि इफ ही बाइज 4 मोर बुक्स, तो एक्स में 4 और खरीद ली उसने, 4 और खरीद ली। अच्छा ये जो है ये बदले में क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये बुक्स की क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक, तो वो ये कह रहा है कि जैसे ही उसने 4 बुक्स और खरीदी है ना दुकानदार ने, तो 1 रुपए से उसका कॉस्ट प्राइस घट गया है ना। द न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक, हर मतलब जितनी भी बुक्स यहाँ पे होंगी, जितनी बुक्स होंगी उन सब में से 1-1 रुपए क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। तो इसमें से 1-1 रुपए क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन अप्रोच करना। अच्छा जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 80 बाहर निकाल रहा हूं है ना, 1/x मेरे साथ ही रह गया, -1/x+4 और -1 को उधर भेज दिया +1 में। ठीक, यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो एलसीएम ले रहे हैं, तो ये x+4 माइनस का x अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और प्लस का कितना 4x हो जाएगा, +x - x कैंसिल हो जाएगा, 1/80 हो चुका है ये, है ना। मेरे ख्याल से कहीं आपको समस्या आई नहीं होगी। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा x² + 4x × 1 है ना, और इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 4 8 जा 32 320। तो ये हमारे पास आ गया x² + 4x माइनस का 320 बराबर कितना 0। अच्छा अब क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कैसे करें भाई, चलो करते हैं, कोई समस्या नहीं। 320 है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब इतने सारे नंबरों को हमें ऐसा करना है कि 4x आए और उनका प्रोडक्ट 320 हो। क्या करें, सोचते हैं। ठीक है ना, देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये 20 हो गया है ना, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 है ना, तो 20 में से 16 जाएंगे, 4 ही बचेंगे है ना, तो ये आ गया अपना। तो x² और प्लस का 20x माइनस का 16x और माइनस का 320 बराबर 0 है ना। 20 में 16 के 4 बचे, x कॉमन लूंगा तो x + 20 मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 16 कॉमन लूंगा है ना, जैसे ही माइनस का 16 कॉमन लूंगा तो भी x + 20 मिलेगा मुझे है ना, x + 20 बराबर 0। अच्छा यदि ऐसा है तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x + 20 और एक आ गया हमारे पास x - 16। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक आ रही है -20 और एक आ रही है हमारे पास 16। समझदार को इशारा काफी है, नंबर ऑफ बुक्स हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास 16 है। ठीक, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 16। इनिशियली स्टेज पे कितनी बुक्स थी, 16 बुक्स थी हमारे पास। ठीक, चलिए भैया आगे करते हैं। ये है सॉल्व फॉर x है ना, अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं सर, गलत नहीं होगा, लेकिन यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएं है ना, तो मैंने सबसे पहली मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाई थी। ठीक, तो वो सब्स्टिट्यूशन भी इसमें लग रही है, यही समझाने के लिए क्वेश्चन आपके सामने लाया। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ। देखिए यदि आप लोग को हजम हो जाए ये बात, तो है हजम होनी चाहिए बस। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 1 अपॉन में 2x + 1 अपॉन में x - 1 प्लस 2x + 1 अपॉन में x - 1 इज इक्वल टू 2। क्या लगता है, इतनी बात समझ में आई? क्योंकि आप जानते हैं ये x - 1 ऊपर ही जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मुझे कॉमन चीजें दिखने लग गई हैं, यदि आपको दिख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहा हूँ भैया मैं, 2x + 1 अपॉन में x - 1 को मैं ले रहा हूँ भैया y। ठीक, ऐसा करती हमारे पास हो जाएगा 1/y लिखा है ये प्लस, और ये y इज इक्वल टू 2। सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस है ना y² ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2y। सॉल्व जैसे ही करेंगे अपन तो y² माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कितना लाना है अपने को, 1 ही लाना है। तो y² - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वन, है ना, y माइनस वन, और माइनस वन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर y माइनस वन आ गए। हाँ बेसिकली जाहिर सी बात है ये y माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। चलिए, तो यदि इतनी बात समझ में आती है तो हमने जो ये y माना था तो एक बार बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास था 2x प्लस वन अपॉन में x प्लस, है ना, सॉरी x माइनस वन इज इक्वल टू कितना आया है 1, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से दिख रहा है ना y की दो वैल्यूज हैं, y बराबर कितना 1,1, है ना, y की दो वैल्यूज हैं तो 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही किया तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस वन बराबर कितना x माइनस वन, है ना, 2x इधर जाएगा तो बचेगा x, ठीक, और ये प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा माइनस का टू, तो x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है। तो ये हमारे पास आ गया, और दूसरी वैल्यू भी क्या है, दोनों 1 है, दोनों सेम है, तो x की दो वैल्यूज हैं -2, -2, रूट्स आर रिपीटेड रूट्स है ना। पॉलिनोमियल में यदि देखा जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है, रिपीटेड रूट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, है ना, इसके जो रूट्स हैं यदि वो आपस में इक्वल है यानी कि क्या है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से आपको देखा जाए तो कैपिटल A की वैल्यू, है ना, इसको कंपेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, तो कैपिटल A की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। यदि आपको दिक्कत ना हो रही हो, पहले आप गिवन लिखिए, उसके बाद ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन वी गेट a इज इक्वल्स टू इतना, b इज इक्वल्स टू इतना, c इज इक्वल्स टू इतना। कैपिटल लेटर इसलिए यूज कर रहे हैं, बता चुका हूं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने स्मॉल लेटर्स यूज कर दिया। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी है, -2, है ना, ac प्लस bd, और c की वैल्यू हमारे पास है c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि रूट्स हमारे क्या हो जाए, इक्वल। तो फॉर इक्वल रूट्स, है ना, इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करेंगे भैया, तो d हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर माइनस का 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। b का स्क्वायर करना है यानी कि -2ac प्लस bd, है ना, का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c की वैल्यू हमारे पास c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू में 0। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों में सेपरेट आउट होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक, और यहाँ पे इसका जब होल स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा ac प्लस bd का होल स्क्वायर, है ना, -4 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, a स्क्वायर c स्क्वायर, है ना, प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक, तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस का, है ना, प्लस का 2abcd यही आएगा, ABCD, और कुछ हो ही नहीं सकता, माइनस का 4 ये a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप लोग अगली स्टेप में लिखिएगा, मुझे यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये और ये आपस में क्या होने वाले हैं, कैंसिल आउट होने वाले हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक, अच्छा, और कुछ तो देखिए, ये 4b स्क्वायर डी स्क्वायर और ये माइनस का 4b स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा जिस दिन मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, करना ही है, लेकिन क्यों इतनी बार इतनी सारी लाइन लिखेंगे। चलिए आगे, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8, है ना, 8abcd। अच्छा, और ये हो जाएगा कितना, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 4 a स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस का 4b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है भाई, अब 4 को कॉमन लेके 0 में भेज रहा हूं, है ना, 4 को कॉमन में लेके 0 में भेज दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ होगा, देखते हैं। ये बचेगा हमारे पास b स्क्वायर डी स्क्वायर
है ना, प्लस 4 2 जा 8, तो ऐसा कुछ, और माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कुछ अपन खाओ तो नहीं का भाई, समस्या हो जाएगी वरना। ठीक है, ये दो कैंसिल आउट हो गए थे। ओके ठीक है, अभी तक तो ठीक ही दिख रहा है। अब कुछ भी जो ऐसा लगे कि अपने काम का है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, और 2ab मतलब 2ac और bd, ये तो सही लिखा अपन ने। ये भी है 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। 4 को तो 0 में भेज दें, क्योंकि कुछ कैंसिल होने वाला तो दिख नहीं रहा है ना। बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, इसको लिख लेते हैं भाई बी डी का होल स्क्वायर, है ना, और कुछ तो मिल ही नहीं रहा। और नेगेटिव आ रहे हैं ना, समस्या ये है। इनमें कुछ ऐसा होना चाहिए था जो अपना काम आसान करता। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। और ये 2 इसमें क्या आ रहा है, कुछ कॉमन 4bd, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ac, है ना, bd और ये ac, इन दोनों को साथ में यदि लिख लें bd और ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा। माइनस ए डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर बराबर में कितना, 0। कुछ खा तो नहीं गया अपन, देखें ढंग से। बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, तो ये कैसे आएगा यार, कोई फॉर्मूला बने। तो देखिए बच्चों, है ना, यहाँ पे समस्या अपनी कहाँ हुई है, दिख रहा है आपको। अपनी समस्या हुई है कि आपन ने यहाँ से तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर काट दिया, पर इसको आपन ने कट नहीं किया, है ना, इसको आपन ने कट नहीं किया, तो उसको कट कर दें, है ना, कट नहीं करा, इसीलिए समस्या आई, है ना। ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट रहा था ना, तो आपने वो भी लिख दिया। तो जल्दी जल्दी में ऐसा हुआ है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, और जो लोग साथ साथ में कर रहे थे वो लोग तो खुद ही सुधार के पहले से ही कर लिए होंगे। चलिए देखें, सॉल्व करते हैं आगे। तो ये अब कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, है ना, ए बी सी डी, और माइनस का ये कितना हो रहा था अपने पास, ये हो रहा था 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक, और माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना, 0। ठीक है, इन सबको उधर ले जा रहे हैं अपन, है ना। तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये उधर गया तो माइनस का 8abcd। देखा जाए तो इसको 2ad का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको 2bc का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा माइनस का
2 × 2AD और 2BC। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, है ना। इस तरीके से किया जा सकता है। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है भाई साहब, 0। अच्छा, यदि ऐसा है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। किसका किसका, एक तो 2AD माइनस का 2BC का होल स्क्वायर बराबर में कितना, 0। होल स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ठीक। तो हमारे पास बचेगा कितना, 2AD माइनस का 2BC, ठीक, और इज इक्वल टू में 0। तो 2AD बराबर 2BC, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो A के नीचे B के ले आओ, है ना, और C के नीचे D को ले आओ। हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड। आपने से वही एक गलती हुई थी, आपने इसको कट नहीं किया था, बस बोल दिया था कि कट हो गया, तो इधर कट किया, इधर कट नहीं किया, वो मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1/3 + √8। तो आपको याद होगा, आपने इस पे पहले ही चर्चा कर ली है, बिल्कुल शुरुआत में ही कर ली है, क्या कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कितना, 1/3 + √8 है, ठीक। ऑन रैशनलाइजिंग, तो रैशनलाइजेशन जैसे ही करेंगे तो 1 कितना, 3 + √8 दिया हुआ है, तो 3 - √8 उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 3 - का √8, नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, जो कि दे देगा 3 - √8 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, यानी कि 1, यानी कि हमारे पास 3 - √8, ठीक। तो यही अपन ने बात करी थी, इसी तरीके के इसके फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, तो इस रूट को आपने सिंप्लीफाई किया, तो एक रूट तो अपने पास क्या आ गया है ना, अल्फा कितना आ गया, 3 - √8। देन जब भी ऐसा कुछ होगा तो अगला रूट बिल्कुल इसी का कॉन्जुगेट होगा। क्या होगा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इर्रेशनल वाला नंबर होता है ना, उसके आगे का जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो अगला रूट आपका क्या आ गया, 3 + √8, और वो बोल रहे हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है कैसे निकलती भाई साहब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलने का जो तरीका था, आपने बात करी थी k × x² + अल्फा + बीटा × x, है ना, या माइनस होता है x² माइनस अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा × बीटा बराबर में कितना, 0। तो k x² माइनस अल्फा + बीटा अपने पास अब निकालना है, तो निकाल लेते हैं भैया। अल्फा + बीटा निकालने का मतलब ये है कि 3 - √8 + 3 + √8। तो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, -√8 + √8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 3 6। और अल्फा × बीटा निकालने का मतलब है कि 3 - √8 का मल्टीप्लाई 3 + √8 से कर दें। ऐसा करने से अभी हमने कुछ पाया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये चीज़, और ये दोनों ने आंसर क्या दिया था, 1, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर है। तो अल्फा + बीटा हमारे पास आ रहा है भाई साहब 6x प्लस अल्फा × बीटा हमारे पास आ रहा है 1 बराबर कितना, 0। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x² - 6x + 1 बराबर 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर इन दिस मैनर, ठीक। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ द रूट्स ऑफ दिस इन x आर इक्वल, अच्छा इक्वल है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, करते हैं, है ना। अब a b दिया है तो बताइएगा कैपिटल A कितना हो जाएगा, कैपिटल A हो जाएगा c² माइनस का ab, है ना। कैपिटल B हो जाएगा कितना, माइनस का 2a² माइनस bc, और कैपिटल C ये पूरा ही हो जाएगा बेचारा, b² माइनस का ac, है ना। अब क्या बोल रहा है कि रूट्स क्या है, इक्वल। तो फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स हमारा d किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, यानी कि b² माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक। तो b का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, -2a² माइनस bc का होल स्क्वायर करेंगे अपन, है ना। ब्रैकेट बदल देता हूँ, एक जैसे दिखने लग गए, ठीक। इसका होल स्क्वायर, और -4 × a की वैल्यू हमारे पास है c² माइनस ab, है ना, और c की वैल्यू है b² माइनस का ac। चलिए भैया, और इज इक्वल्स टू में 0 सॉल्व करते हैं। क्या करें, वही -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4,
ठीक, और इसमें होल स्क्वायर चढ़ेगा तो पहले हो जाएगा ये a की पावर 4 है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर बी सी, ये हो जाएगा इसका, है ना, ब्रैकेट क्लोज, ये ऐसा होगा। अच्छा, -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का a सी क्यूब, है ना, ये ए सी क्यूब हो जाएगा। अच्छा, और माइनस का ए बी क्यूब और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। थोड़ा बहुत कहीं गलती हो सकती है बच्चों, देखते रहना, निगरानी करते रहना, जैसे क्वेश्चन में अपना भी अटके थे, है ना, कुछ कैंसिल आउट हो रहा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो देखो ये इस बार यहाँ से भी काटा, यहाँ से भी काटा, है ना, ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, और कुछ एनीथिंग एल्स जो कट रहा हो? कटेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये माइनस का 8 हो जाएगा, 4 हिस्से बचेंगे, तो लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4a की पावर 4 माइनस का 4 टू ज़ा 8 a स्क्वायर बी सी माइनस, है ना, जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब और फिर से माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब और फिर माइनस का 4a स्क्वायर बी सी बराबर कितना, 0। तो a स्क्वायर बी सी दिख रहा होगा, है ना, तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना, कोई इसमें समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अच्छा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि 4a कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें a बराबर 0 चाहिए ना, तो 4a कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा अंदर a क्यूब माइनस 2, है ना, 4 टू ज़ा 8 और a कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा है ए बी सी, है ना, यहाँ पे ए बी सी बचा। अच्छा, नहीं पहले सॉल्व भी कर लेते हैं यार, पहले सॉल्व कर लेते हैं वरना दिक्कत में पड़ जाएंगे, है ना। 4a की पावर 4, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12 a स्क्वायर बी सी प्लस का 4a सी क्यूब प्लस का 4ab क्यूब, है ना, जितनी टर्म्स कम हो रही उतनी तो कर लें। अब 4 बाहर निकाल रहे हैं, a भी बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर बच रहा है a क्यूब, है ना, अपने को a क्यूब चाहिए था, a क्यूब और 4 3 जा 12 और a बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पे a बचा है, b बचा है, c बचा है माइनस का, प्लस का 4 बाहर आ चुका है, a भी बाहर आ चुका है, तो c क्यूब बचा हुआ है। ठीक ठीक ठीक, सही जा रहे हैं अपन लगभग, ठीक, और a बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे b क्यूब बराबर में कितना, 0। तो बस कोई समस्या नहीं, है ना, यहाँ पे बचा कितना a, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc अंदर अरेंज कर लिया है, इज इक्वल्स टू में 0, 4 को नीचे भेज दिया तो वो 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमें पता है कि क्या होगा, कि या तो a बराबर 0 होगा या तो फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या हो, 0। तो यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 3abc के बराबर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड, है ना, हमें यही प्रूव करके दिखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, द सम ऑफ फ्रैक्शन, चलिए व्हाट्स प्रॉब्लम, द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 7 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 45/96। तो इस स्टेटमेंट का मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो सिंपल है। तो देखिए, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स, कोई भी एक फ्रैक्शन है एक्स, इसके अंदर फ्रैक्शन छुपा हुआ है a बाई बी, इसके अंदर फ्रैक्शन छुपा हुआ है a बाई बी। ठीक, अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड 7 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x इस कितना 45/96, ये इस तरीके से। तो हमारे पास ये जैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना भाई 7, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बस, और वहाँ पे x चला जाएगा जाके, तो 45/96 यहाँ पे कितना x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर के आगे आ जाएगा कितना भैया 96 प्लस कितना भैया 96 इंटू 7, है ना, 7 6 42, है ना, 4 कैरी और 7 9 63 और 63 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 67, है ना, तो 672 यहाँ पे कुछ
672 बड़ा भयानक नंबर, और ये बचा आपके पास 45x। कायदे से लिखेंगे तो 96x स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 672 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, समझ में आना चाहिए, आपकी पहली स्टेप क्लियर होनी चाहिए। यदि कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है ना। देखिए क्या दिया हुआ है भैया, आपको दिया हुआ है x की वैल्यू निकालनी है ना, नहीं सॉल्व फॉर x, हाँ x की वैल्यू तो निकालनी है। a और b कैसे होगा, चलो देखते हैं। a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस में कितना है 1/x दिया हुआ है, वो कंडीशन दी हुई है ना, ताकि वो नॉट डिफाइन ना हो, क्योंकि यदि ये 0 होगा तो समस्या हो जाएगी, है ना, इसलिए वो कंडीशंस लिखी है। क्या करें, देखिए x के लिए सॉल्व करना है ना, x को इधर बुला रहा हूँ, माइनस का 1/x, यहाँ पे बचा 1/a प्लस 1/b, है ना। एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x माइनस का a प्लस b प्लस x, ठीक, होल अपॉन में x का मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस x से, मेरे ख्याल से ये सबको आता है। ये हो जाएगा कितना आपका b प्लस a अपॉन में कितना ab। जैसे ही माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का a माइनस का b माइनस का x अपॉन में x, और ये a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक, इज इक्वल्स टू में ये आ गया है a प्लस बी अपॉन में ए बी, है ना। अच्छा, ये दिख रहा होगा प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल। इन दोनों से यदि माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी, ठीक है ना, और ये हो जाएगा कितना ax प्लस का bx प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना, ये ax प्लस bx प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b तो मुझे कैंसिल आउट दिख रहा है यहाँ पे, है ना, क्या कि a प्लस बी बन जाए a प्लस बी, है ना, 1 बचा, है ना, 0 ना कर देना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, और इसी उधर जाएगी तो ax प्लस bx प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस ए बी को भी उधर ले जाएंगे तो कायदे से लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस ax प्लस bx और प्लस का ए बी बराबर कितना 0। इन दोनों से x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस a प्लस इन दोनों से b कॉमन आता दिख रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस a बराबर कितना 0। तो हमारे पास एक आ रहा है x प्लस a और एक आ रहा है x प्लस b बराबर 0। तो हमारे को भैया x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू या तो माइनस a है या तो माइनस का b है, हैज वी हैव फाइंड आउट। हमने फाइंड कर लिया x है ना, सॉल्व फॉर x। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, है ना, 8 एक 6 डेज, है ना, जो अपन ने शुरुआत में इसके बारे में चर्चा करी थी, है ना। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है, ठीक। अपन सीधे डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखेंगे अब। A takes 6 days लेस देन B टू डू अ वर्क, और मैंने ये भी बताया था कि A के वर्क को उन्होंने किसके ऊपर डिपेंड कर दिया, B के ऊपर। तो लेट द वर्क डन बाय दिस इज x, है ना, किसके द्वारा, B, है ना, B के द्वारा है वर्क कितना x, ठीक है। तो A टेक्स 6 डेज लेस, तो मान लो B तो x दिन ले रहा है, B कितना ले रहा है, x दिन ले रहा है ना, यानी कि उसको क्या लिखूंगा 1/x प्लस इसको क्या लिखूंगा 1/x माइनस 6। बात समझ में आई। इफ बोथ A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 4 डेज, यानी कि कितना लिखूंगा 1/4। मेरे ख्याल से जिसको नहीं समझ में आएगा तो बड़ी समस्या है, ठीक। जैसे कि, है ना, कि B कोई काम करने में कितने दिन ले रहा है, हमने एज्यूम किया कि भैया x दिन ले रहे हैं, ठीक। तो हमने पीछे बात करी थी, तो एक दिन के लिए क्या करेगा, B का जो वर्क होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, x से। बात समझ में आई। तो B वर्क, है ना, B वर्क डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है, जो सिखाया तो वही लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है क्या भैया कि A का वर्क जो था, है ना, A का जो वर्क था वो कुछ इस तरह के से था क्या कि x जितना दिन ले रहा है उसमें 6 दिन और घटा दो, इस तरीके से। और मुझे यदि इसके एक दिन का निकालना है तो आप क्या करेंगे, a के वर्क को डिवाइड मार देंगे x माइनस 6 से, तो ये आपका एक दिन का निकल जाएगा, ये आपका एक दिन का निकल जाएगा। किसका वर्क, a का वर्क, तो ये निकल गया एक दिन का a का वर्क। दोनों साथ में भैया, यानी कि a और b दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं जब, तो कितना दिन ले रहे हैं, 4 दिन ले रहे हैं,
ठीक, 4 दिन ले रहे हैं तो एक दिन का वर्क यदि मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, ए और बी के वर्क को किससे डिवाइड मार देना है अपने को, 4 से, तो 4 से डिवाइड मार दिया। अच्छा, ऊपर 1 1 का मतलब क्या, वर्क सेम है, वर्क सेम है ना, वर्क बदला नहीं है। ये हो गई हमारी इक्वेशन आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 6 प्लस का कितना इधर x और ये x स्क्वायर माइनस का 6x इज इक्वल टू कितना 1/4 है ना। ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 6 और इनका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 से, है ना। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई साहब, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये हो जाएगा 4 2 8x माइनस का 4 6 24 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 8x उधर जाएगा तो माइनस का 8x और माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का कितना 14x, है ना, और कितना प्लस का 24 बराबर 0। तो मेरे ख्याल से था भी ये, है ना, फैक्टराइज तो पहले से ही था। फैक्टराइज करते हैं भाई 24, तो 12 है ना, 12 और 2, 12 2 24 ये आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 2x प्लस का 24, तो 12 2 24 भी आ जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे 40x, x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 12, है ना, और -2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो हाँ माइनस का 12 आ जाएगा, सही है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास आ गया x माइनस 2 और ये आ गया x माइनस का 12। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखा जाए, है ना, x की वैल्यू एक 2 आ रही है और एक आ रही है आपकी 12। अब इनमें से कौन सी सही है, देखो हमने देखा कि a का जो वर्क है वो x माइनस 6 है। ठीक, तो जैसे ही x की जगह यदि मैं 2 रखूंगा, खुद ही सोचना, x माइनस 6 है ना, ये किसके लिए निकाला आपने, a के वर्क के लिए निकाला है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा -4, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक, हेंस हमारे पास x की जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक, x की वैल्यू कितनी है 12 है, यानी कि b उसको कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। b फिनिश इट इन 12 डेज। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है और अब हम इस यूनिट नंबर 2 जिसका नाम अलजेब्रा है, इसके आखिरी चैप्टर पे बात करेंगे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।